सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। इसमें परीक्षा का जो चरण है, मुख्य 2 चरण है, एक प्री और मेंस। प्री में क्या है कि एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, दूसरा सामान्य हिंदी का पेपर होता है। कुल 200 अंक, 200 नंबर का ये पेपर है। इसमें ध्यान दीजिएगा 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे का। उसके कुछ देर बाद सामान्य हिंदी का पेपर होता है 60 नंबर, जिसमें सब पर्यायवाची, विलोम ये सब आते हैं, 1 घंटे का। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में यदि आप प्री पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें आपकी 400 अंक की मुख्य परीक्षा होती है। ये ध्यान देंगे, 400 में पहला सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन, 2 घंटे, 120 नंबर का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बिल्कुल प्री के जैसा। दूसरा होता है सामान्य हिंदी और आलेखन, ये 100 नंबर का, 2 घंटे 30 मिनट का। तीसरा होता है सामान्य हिंदी व्याकरण, ये साथी आपका, इसमें प्रश्नों की संख्या 30 होती है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 30 मिनट का। और तीसरा होता है हिंदी निबंध, इसमें 3 घंटे के आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर, 600 वर्ड्स के, ये आपके 120 अंक का। तो 120 नंबर की तो होगी सामान्य अध्ययन, 120 नंबर का ये, और 160 नंबर का हिंदी और आलेखन। तो कुल मिला के आप देखेंगे 400 अंक की ये परीक्षा हो जाती है। सिलेबस प्री और मेंस का जो सामान्य अध्ययन का वो सब कुछ सेम टू सेम है। जो आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपीजी के साइंस, जितनी भी है इसमें कुछ कृषि, ये सब कुछ भी ऐड हो जाता है। जनगणना वाला सारा का सारा पोर्शन, कुछ रीजनिंग का पोर्शन भी इसमें आ जाता है, ये सब कुछ। ठीक है भैया, ये सारा का सारा पोर्शन, और इसमें खूब बढ़िया लेवल का आता है, ऐसा नहीं, खूब बढ़िया लेवल का। इसमें प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में आप कुल माने 20+ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जिसमें मध्यकालीन और प्राचीन से 4-4, 5-5, आधुनिक से ज्यादा आते हैं, 10 से 12। कला संस्कृति से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। साइंस की बात करें तो कुल मिला के आप देखेंगे 20 के करीब साइंस से भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़े कम आते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी से 10 से 12, और इसमें कुछ आपके कृषि वगैरह को जोड़ लें तो 2-3 क्वेश्चन बॉटनी से भी हो जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी लगभग आप देखेंगे तो आपको 10 से 15 के करीब तक क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आपको देख दिए जाते हैं। उसके बाद में आपकी भूगोल की बात करें तो भूगोल से भी लगभग आपका 25 का दायरा इसमें पड़ जाता है, 25 के करीब के क्वेश्चन, जिसमें विश्व भूगोल 8 से 10, भारत का भूगोल 10 से 12, पर्यावरण से 5 से 6 और कृषि से 5 से 8 क्वेश्चन। तो ये भी आपका 25 से 30 नंबर का भूगोल पड़ जाता है। अर्थव्यवस्था से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मानिए, उसमें करंट अफेयर की चीजें ज्यादा, और जो बेसिक अर्थव्यवस्था होती है वो भी आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सामान्य अध्ययन में जैसे जनगणना इत्यादि हो गई, यूपी से रिलेटेड, इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद में 20-22 क्वेश्चन ये आपके करंट अफेयर के हो जाते हैं। जो रीजनिंग है उसके 9-10 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से संबंधित 4 से 5-6 क्वेश्चन अलग से। इस तरह 140 क्वेश्चन प्री में, 120 क्वेश्चन मेंस में। हिंदी की बात करें प्री की, जो 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 6 टॉपिक है, विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष से और विशेषण, पर्यायवाची। इन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जहां भी ऑब्जेक्टिव है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मुख्य परीक्षा में यदि हम लोग देखें तो मुख्य परीक्षा में आपका जो पहला खंड होता है जो 120 नंबर का है, 120 में तो सामान्य हिंदी, जो सामान्य अध्ययन वाला पेपर है ये बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा जैसा है, समय 2 घंटे, बस प्रश्नों की संख्या 120 हो जाती है। दूसरा सामान्य हिंदी और आलेखन, इसमें 100 में से गद्यांश का शीर्षक, सारांश, एक सरकारी पत्र को टेबुलर फॉर्म में लिखना, और इसमें देखिए गद्यांश का शीर्षक 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का, और 3 रेखांकित अंशों की 4-4 नंबर की व्याख्या, तो ये 12, कुल मिला के 21 अंक का ये वाला पोर्शन। दूसरा सरकारी पत्र का सारणी, ये 15 अंक का हो जाता है, और पत्राचार में 8-8 अंक के 3 होते हैं, एक शासकीय अर्धशासकीय पत्र, एक कार्यालय ज्ञाप या परिपत्र, एक विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन या अनुस्मारक। ये 8-8 के 3 होते हैं, तो 24 अंकों का। उसके बाद में उसमें पारिभाषिक शब्दावली आ जाती है, 5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे, लोकोक्ति, ये भी 2-2 नंबर के हो जाते हैं, और कंप्यूटर ज्ञान 10। तो इस तरीके से आप देखेंगे
कि 100 नंबर का तो हो जाता है हिंदी आलेखन, और इसमें व्याकरण के 6 शब्द, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 नंबर का ही व्याकरण वाला पोर्शन है। इसमें आपको लिखना पड़ता है, ये भी हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका आता है। ठीक है भैया, इस तरीके से आपके 160 नंबर का ये जो, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है सामान्य हिंदी और आलेखन। एक इसमें 100 नंबर का सब्जेक्टिव और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में निबंध की बात करें तो 3 घंटे का समय मिलता है, 3 इसमें निबंध होते हैं, हर एक निबंध 40 अंक का होगा, शब्द सीमा 600 होती है। इसमें 3 बड़ी थीम बनाई गई है निबंध की। जैसे एक थीम है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में से किसी एक पर, एक विज्ञान पर्यावरण या प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार पर, एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, तूफान, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इनमें से कोई एक, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो 3 थीम में से, इनमें से आपको किसी एक पर इन तीनों में से एक थीम के 3 टॉपिक में से किसी एक को लेना होता है, और 600 अंक में निबंध लिखना होता है, 40-40 के 3। इस प्रकार से जो मुख्य परीक्षा है ये 400 अंक की हो जाती है। अब आ जाती है इसकी तैयारी की बात। तैयारी हमारी एग्जामपुर के जो यूपीपीसीएस में एग्जामपुर यूट्यूब चैनल है उस पर बढ़िया तरीके से चल रही है, और इसकी जो पेड क्लासेस है वो कल से, हमारा जो एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसमें आरओ के लिए तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि प्रारंभिक और लिखित इसमें परीक्षा देनी होगी, और जो ये एआरओ होता है इसमें आपके पास ओ लेवल प्रमाण पत्र अलग से होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। और जो हमारा सफलता बैच है जो 999 रुपए का एप्लीकेशन पर है, इसकी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। इसकी 6 से 7 क्लास अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं बढ़िया टीचर्स के द्वारा, और आपको क्लास बहुत पसंद भी आएंगी। ठीक है भैया, ये एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। कल से इसकी क्लासेस, पुराने बच्चों को इसका एक्सेस बिना किसी फीस के दिया जाएगा। तो ये थी इसकी सारी जानकारी, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से मैंने आपको बताया है कि आप गूगल पर सर्च कर लीजिए प्रीवियस ईयर, तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे इसके, उससे आपको एक और आइडिया हो जाएगा। बढ़िया तैयारी कीजिए, पद भी अच्छे, और मेहनत कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।